अखनूर के अंदर असेंबली इलेक्शन का जो सिलसिला है वो गरमाया हुआ है और जो प्रत्याशी मेरे साथ आप देख रहे हैं ये कांग्रेस से हैं अशोक कुमार भगत जी, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। और क्या कुछ आप लोगों के लिए ये करने वाले हैं आने वाले समय में, अगर आप इनको जितवाते हैं, आप इनको वोट करते हैं तो क्या कुछ ये आपके लिए करेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत करते हैं सत्यमेव सर, क्या कुछ काम जो है जनता के लिए आप करेंगे कि वोटर जो है वो आपको वोट दे, क्या कुछ मुद्दे हैं जो है आप लोगों के हल करेंगे, किस तरह से काम करेंगे, क्या डायरेक्शंस रहेंगी, कुछ ऐसा जनता को जो लगे कि जो वोट वो डाल रहे हैं वो सही जगह जा रहा है। शुक्रिया आपके। मैं इसी आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि कांग्रेस जो है, आपने देखा है कि 2014 तक जो है वो हमने यहाँ वो किया, हमारी ही गवर्नमेंट रही है। और उसके बाद जो है 2014 से लेकर आज जो 2024 हो रही है, तो आपने देखा है कि यहाँ मुद्दे ही मुद्दे हैं। अब आप रिसेंटली देख रहे हो जो अनएम्प्लॉयमेंट का है, अगर आप देखेंगे स्मार्ट मीटर का यहाँ जो इतना मुद्दा गरमाया हुआ है कि लोगों के अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं लगा हुआ है, तो ऐसे ही बिल आ रहे हैं और बिल भी इतने ज्यादा आ रहे हैं कि लोग अब तंग हो गए हैं। इसी प्रकार से अग्नि योजना जो है वो देखेंगे कि चार साल के लिए जो है वो इसको आर्मी में जो है उनको दिया जा रहा है, तो ये कोई ऐसा अच्छा नहीं है। इसी प्रकार से आप देखेंगे जो मिनरल है, हम अपने घरों में जो है अपनी मर्जी से वो बनाते थे, घर बनाते थे, लेकिन आज देख रहे हैं जिन्होंने ट्रैक्टरों ने लोन लिया हुआ है और उनका ट्रैक्टर जो है वो अंदर दे रहे हैं और 25-25 हजार या 40 हजार उनको ये जुर्माना किया जा रहा है और अपनी मर्जी से नहीं ले रहे हैं। इसी प्रकार से अगर किसी ने कोई अपना मकान बनाना है तो वो भी पहले उसकी रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, मैप लेना पड़ेगा, तो तब जाकर मेरी परमिशन बनानी पड़ेगी, तब जाके वो बना सकता है। मुद्दे बहुत हैं। अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो हमारा इतना मुद्दा बना हुआ है, कहने की बात नहीं है। और दूसरा एक और हो गया, जो हमने 370 जो हमें प्रोटेक्ट करती थी वो भी जो है वो उससे भी हमें इतनी प्रॉब्लम हो गई है कि आज हम अपने ना तो नौकरी बच्चों को दे पा रहे हैं और दूसरी प्रॉपर्टी भी जो है वो हमारी नहीं बच पा रही है। तो इन्हीं मुद्दों पर जो है वो हम इस इलेक्शन में उतरेंगे और लोगों के सामने जो है सारी जो ये मुश्किलात अभी आ रही हैं वो चीजें जो है वो उनके सामने रखेंगे। और अशोक जी, आप अभी गांव-गांव जा रहे होंगे, मैं बात करूं वहां पे आपने रोड किस प्रकार के देखे हैं? रोड जो है वो जो गांव के रोड हैं इतनी बदी हालत है उनकी कि कहने की बात है। हम तो सिर्फ ये देखते हैं कि वो नेशनल हाईवे, लेकिन ये लोगों ने जो है ना जब अपने गांव से उन्होंने चलना है तो वो उनके रोडों से ही चलना है और उनकी इतनी बुरी हालत हो गई है, कहने की बात नहीं। आज भी मैं महा ब्राह्मणा में देखा था तो हमें जाने में और लोगों ने यही उठा रहे थे कि भाई हमें जाने में इतनी मुश्किल है, कहने की बात नहीं है। लोग तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर जो रोड का है वो इतना घटिया है और इतना कमजोर पड़ गया है, कहने की बात नहीं है। स्मार्ट मीटर को लेके क्या कहेंगे? जो बिल इतने ज्यादा आ रहे हैं, अगर कल को आपको लोग वोट देके जिताते हैं तो क्या कुछ आप बदलाव जो है इन चीजों में करेंगे? चाहे वो रोड की बात हो, चाहे वो पानी की बात हो। जब गर्मियां आती हैं लोग पानी के लिए त्राहिमाम करते हैं, लोग प्रोटेस्ट करते हैं। जब गर्मियां होती हैं लोग बिजली की मांग करते हैं। तो किस तरह से आप जो है आश्वासन देंगे जनता को, अपने वोटरों को, उन लोगों को जो अपना मन बना रहे हैं कहीं ना कहीं वोट डालने के लिए? क्या कुछ आप कहना चाहते हैं कि आप किस तरह से इसमें बदलाव करेंगे? क्या कोई सुविधा होंगी? अगर कल आप जीत के आते हैं तो लोगों को किस प्रकार की सुविधाएं आप देंगे? मैं एक आपको बताता हूँ, जो स्मार्ट मीटर का जो है ना, जहां भी हम गए हैं उन्होंने इतना जोर शोर से उठाया है और जब भी हमारी सरकार आएगी हम इन स्मार्ट मीटरों को बाहर फेंकेंगे, हमने इसको वो करेंगे। क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर में इतनी बिजली पैदा करते हैं और सारी बिजली जो है वो जहां पैदा होती है, लेकिन हमें बिजली जो है वो इतने हाई रेट से मिले, तो ये एक बड़ा इंसाफ है। तो हम इस चीज को जो है वो बिल्कुल डिनाई करेंगे और हमारी सरकार आएगी तो हम इसको नहीं लागू करेंगे। दूसरा, आपने पानी की बात की है। आज राजीव गांधी ड्रिंकिंग वाटर मिशन जो है वो हमारी कांग्रेस सरकार की एक बड़ी स्कीम थी, जो घर घर में हम पानी पहुंचाते हैं। इन्होंने क्या किया, उसको चेंज करके जल जीवन मिशन बनाया, लेकिन वही पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है जिस पर इन्होंने जल जीवन मिशन लिखा हुआ है। बाकी मतलब कोई चीज नहीं है, वही है कि कोई पुरानी चीज जो है वो नई चीज में करके तो हमने जी बहुत कुछ कर दिया। और बहुत सारी लोगों को इतनी समस्या है, कहने की बातें, उनको कोई पानी की अभी भी मतलब इस समय देखो बरसात का मौसम जा रहा है, अभी भी जो है वो ड्रिंकिंग वाटर की लोगों को बड़ी प्रॉब्लम है। तो हमारी सरकार आएगी तो हम क्या करेंगे, हम तो इस स्कीम को ऑलरेडी हमने शुरू किया हुआ था, तो हम घर घर तक जो है वो पानी पहुंचाएंगे और बिजली के जो स्मार्ट मीटर हैं बिजली भी सस्ते दाम पे देंगे और दूसरा स्मार्ट मीटर जो है इनको हम बाहर फेंकेंगे। लोगों की हम सहूलियत के लिए काम करेंगे, उनकी ये कोई ट्रबल को जो है वो इंक्रीज करने के लिए काम नहीं करेगी सरकार। तो वही यूथ के लिए क्या मैसेज रहेगा? यूथ आज बेरोजगार है,
काम नहीं मिल पा रहा है। अभी कुछ जो वैकेंसीज निकल रही हैं वो शायद क्या समझते हैं, उसको किस तरह से देखते हैं? जो वैकेंसीज अभी निकल रही हैं, चाहे वो जेके भी हैं, और बहुत सारी पोस्टें अभी जो है निकाली गई हैं। मैं आपको बताऊं कि जहां अभी भी हमारे सभी डिपार्टमेंट्स में जो है वो पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं, लेकिन मतलब उसकी रिक्रूटमेंट जो है वो अभी भी बड़ी स्लो है। पीछे तो पहले कोविड रहा, और पहले भी इन्होंने, इनकी सरकार में 10 साल में मुझे नहीं लगता कि हमने कोई 20,000 से कोई ज्यादा किया होगा। तो हमारी सरकार अगर आएगी तो हम रिक्रूटमेंट हमने रहबरे तलीम, रहबरे ज़राअत और बहुत सारी ऐसी स्कीमें चलाई थी जिससे हमने लोगों को लोकली जो है वो रोजगार दिया था। अभी आप डेली वेजर हैं हमारे, तो उनको बेचारों को 30-30 साल हो गया है, अभी तक वो डेली वेजर हैं। उनके लिए किसी मतलब हमारी सरकार ने कुछ नहीं इन्होंने सोचा। तो हमारी सरकार आएगी तो हम उनके लिए पक्का ये सोचेंगे कि भाई उनके लिए भी, क्योंकि हमने पहले भी उनको परमानेंट किया था। तो ये अगर कोई सारी उम्र जो है वो डेली वेजरी रहे और डेली वेजरी रिटायर हो तो ये बड़ा इनजस्टिस है। बाकी मैं यूथ के लिए यही कहना चाहता हूं कि आप पढ़िए और आप मेहनत कीजिए। हम ऐसा सिस्टम डेवलप करेंगे, क्योंकि ये जो नेशनल लेवल पर हम कंडक्ट कर रहे हैं एग्जाम, तो आप देख रहे हैं कि कैसे वो मतलब उनको सेंध लग रही है। तो हमारी सरकार आएगी तो हम मतलब ये कोई ऐसा लाभ बनाएंगे ताकि जो लीकेज वगैरह है या कोई और प्रोलिफरेशन होती है उसको हम रोकेंगे, और जो बच्चे एलिजिबल हैं या जो कैपेबल हैं उन्हीं को नौकरी जो है वो दी जाएगी ऑन मेरिट मैं बेसिस। आखिरी प्रश्न पूछना चाहता हूं सर, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है उस पर मैं बात करना चाहता हूं। आप एडिशनल डीसी रह चुके हैं, मैं बात करना चाहता हूं। आज लोग बहुत परेशान होते हैं ग्राउंड में, जो है महीना 2 महीना 4 महीना लोग जो है लटके पड़े हैं अपने कामों को लेके, नहीं होते, फिर उनको कोई और स्टेप उठाना पड़ता है। आप किस तरह से अगर आते हैं तो उसको में क्या बदलाव करेंगे? रेवेन्यू का जो है ये 2002 से एक स्कीम चल रही थी, जो हमारा लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड है उसको हम ऑनलाइन कर रहे थे, लेकिन अब भी हम मतलब उस पर पूरा उतर नहीं पाए हैं। तो हम उसी स्कीम को जो है वो हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पैसा मिलता है, तो उस स्कीम को इतना वो मतलब बढ़ाएंगे ताकि वो सारा जो है रिकॉर्ड वो ऑनलाइन हो जाएगा, तो किसी को कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि उसको भी कोड नंबर मिलेगा। तो ये चल भी रहा था, लेकिन अभी भी वो बड़ा स्लो चल रहा है। तो अगर हमारी सरकार आ जाती है तो हम उसको 100% कंप्लीट करके लोगों को जो है ना इस जो प्रॉब्लम है उससे निजात दिलाएं। आम जनता को क्या मैसेज रहेगा? आम जनता को यही मैसेज रहेगा कि आपको कांग्रेस मतलब को जहां भी कांग्रेस से जहां एनसी से अलायंस हुआ है आप उसको मजबूत कीजिए, और मतलब इतना वोट डालिए कि उनकी सरकार बनेगी, तो आपको ये जितनी भी जो प्रॉब्लम है मैंने बताई हैं इससे आपको निजात मिल जाएगी। जनाब, मेरे साथ जो है कुलदीप जी भी मौजूद हैं और पुराने कार्यकर्ता हैं, कुछ बात इनसे भी करेंगे। सर, क्या फील्ड में जो चल रहे हैं, किस तरह से क्या रुझान जो है जनता के अंदर आपने देखा है, और किस प्रकार से समर्थन जो है आपके समर्थकों द्वारा, आपके कार्यकर्ताओं द्वारा जो आपको मिल रहा है, इस पार्टी को मिल रहा है? थैंक यू मोनू जी। हमें परसों ही मैंडेट मिला रात को जी। तब तक तो ये सभी लोग सोचते थे कि कांग्रेस का कार्यकर्ता सोया हुआ है, लेकिन हमें रात को 11:30 बजे मैंडेट मिला। उसके बाद हमने अपनी पॉलिसी प्रोग्राम बनाया सुबह नॉमिनेशन के लिए। उसके बावजूद भी आपने देखा अखनूर के अंदर जन सैलाब जो जनता का था, जो जोश था, जो हौसला था इन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, वो आपको भी देखने को मिला। बाकी आज हमने कोई 10 प्रोग्राम किए। आज हमारा फर्स्ट डे था। हर प्रोग्राम में 100 से लेके 150 के बीच जो लोग इकट्ठे हो रहे थे। हमारा कोई किसी को मैसेज नहीं था, सिर्फ फोन पे एक आदमी को बता रहे थे कि हम आ रहे हैं, लेकिन लोगों में इतना जज्बा है तब्दीली का। लोग ये कहते हैं शुक्र है भगवान का कि आप आए हो, देर आए दुरुस्त आए। जो वोट है हमारा वो कांग्रेस को जाएगा। हम कैंडिडेटों में मुकाबला करेंगे कि जो हमारे अशोक कुमार जी हैं, रिटायर्ड एडिशनल डीसी, हम वोट इनको डालेंगे। किस तरह से देख रहे हैं कि जो लेट हो गई टिकट, उसकी वजह से कोई नुकसान महसूस हो रहा है कि हम लेट हो गए हैं? क्योंकि लिस्ट जो निकली वो आखिरी दिन जो है, एक ही दिन था नामांकन बचा था, उससे एक दिन पहले निकली है, वो भी रात को। उससे थोड़ा कुछ लगता है कि हमें जो नुकसान हुआ है कुछ? देखो मोनू जी, लेट होने से हमारा मोराल जरूर थोड़ा डाउन था, लेकिन हमारा जो प्रोग्राम चल रहा था, हमारे कुछ मित्र थे वो ये सोचते थे कि कांग्रेस का वर्कर बाहर नहीं निकल रहा, लेकिन हमने पिछले 1 महीने से हमारी प्लानिंग चल रही थी। हर घर घर जाके हमने इसका प्रचार किया है अपने कैंडिडेट साहब को लेकर के। 1 महीना पहले ही इंश्योर था कि हमारे कैंडिडेट कौन है। घर घर जाके इनकी बाकी भी करवाई, हर एक कार्यकर्ता के पास गए,
गांव गांव गए, जो लोगों की परेशानियां थी वो भी लोगों ने हमारे साथ शेयर की। ज्यादा जो परेशानी थी बिजली पे थी, स्मार्ट मीटर पे थी, लेकिन जैसा हमारे कैंडिडेट साहब ने बताया है, ये हम आपको यकीन दिलाते हैं आपके चैनल के माध्यम से, अखनूर की जनता से, जम्मू कश्मीर की जनता से, ये हम प्रॉमिस करते हैं सरकार हमारी बनेगी, चाहे हम किसी के साथ भी अलायंस होगा, कांग्रेस का होगा, लेकिन जब ये हमारा मैनिफेस्टो में है, जब भी हमारी सरकार बनती है, ये जो स्मार्ट मीटर हैं ये उखाड़ के हम तभी वाले पुल से नीचे फेंकेंगे। तो जैसा रोजगार की बात करते हैं, अब हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर 1 लाख जो है वेकेंट पोस्ट पड़ी हुई है। हमारी जो सरकार आती है तो पहले हम उस 1 लाख वेकेंट पोस्ट को फिल करेंगे। जी, यूथ के लिए तो आपने कर दिया, जो माताएं बहनें हमारी हैं उनके लिए क्या कुछ प्लानिंग करके रखी हुई, कुछ उनके लिए भी प्लान किया होगा आपकी तरफ से, क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखो मोनू जी, बहुत अच्छी बात है, जिस वक्त 2014 से पहले हमारी सरकार रही है, हम विडो पेंशन लगाते थे, ओल्ड एज पेंशन लगाते थे, 500 थी, 800 थी, 1000 हुई, 2000 तक की, लेकिन 2014 के बाद 2 साल पेंशन मिली, उसके बाद सभी पेंशनें जो बंद होगी। हम कांग्रेस के राज में 11,000 जो थी, तब मदन लाल शर्मा जी मेंबर पार्लियामेंट हुआ करते थे, श्यामलाल शर्मा जी यहां पे हेल्थ मिनिस्टर हुआ करते थे, 11,000 जो है ओल्ड एज पेंशन और विडो पेंशन जो है सिर्फ अखनूर के अंदर दी गई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, सभी पेंशनें बंद होगी। तो हम अपनी माताओं बहनों के लिए जो अब हमारी सरकार ने मैनिफेस्टो दिया है, उसमें हम 3500 रुपये पर मंथ जो ओल्ड एज पेंशन या विडो पेंशन है उनको देने का इसमें प्रावधान रखा गया है। सर आपका क्या नाम है? सर पूर्ण सिंह। पूर्ण सिंह जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं? आप भी जो है समर्थक हैं और फील्ड में आप भी जो है लोगों से मिल रहे हैं, रुझान किस तरह से देखा जा रहा है आपकी तरफ से, क्या कुछ जो है जनता तक, क्योंकि आप साथ में चल रहे हैं तो कुछ आपने भी विचार बनाए होंगे कि हमारी जब सरकार आएगी, जब हम सत्ता में आएंगे तो हम ये लोगों को ये सुविधाएं जो है वो मिलनी चाहिए और होनी चाहिए। आप किस तरह से देखते हैं, किस तरह से जो है समर्थक जो है साथ दे रहे हैं इनका, जनता किस प्रकार से रुझान दिखा रही है, क्या कहना चाहेंगे? सर सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आप हमारी आवाज़ लोगों तक पहुंचाएंगे मीडिया के थ्रू। जो आपने कहा कि हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, जहाँ भी हम लोगों के बीच में जा रहे हैं वो हमें लोगों को भी पता चल गया है और हमें भी पता चल गया है कि आपने देखा कि एक ही दिन में मतलब हमें टाइम ही नहीं मिला, 11:30 बजे हमें मैंडेट मिला, तो आपने सुबह देखा कितने लोग इकट्ठे हो गए थे। वो लोगों के अंदर एक बहुत ज्यादा बीजेपी के खिलाफ नाराजगी है। उसका कारण है इन्होंने, आप देख रहे हैं कि टोल प्लाजे, जगह जगह पे टोल प्लाजे लगाए हैं, जिससे हर इंसान का नुकसान हो रहा है। कोई बच्चा गाड़ी लेके बाहर निकलता तो इतने पैसे पहले टोल प्लाजे पे देगा तो फिर आगे जाएगा। जो स्मार्ट मीटर का है वो भी इन्होंने बताया ही है। अगर हमारी गवर्नमेंट आई तो ये सारी चीजें हम नहीं होने देंगे। जो लोगों पे जायतियां हो रही हैं, लोगों को परेशान किया जा रहा है, वो नहीं होगा, क्योंकि इस गवर्नमेंट ने हमें जो चीजें नहीं देने वाली थी ना वो दी हैं। वो यही दी है कि टोल प्लाजा दिया, बाइन सापें दी, बाइन सापें देकर के ये लोग हमारे बच्चों का भविष्य जो है वो खराब करना चाहते हैं। ये बीजेपी की गवर्नमेंट ऐसी गवर्नमेंट है जो चाहती है कि आने वाली पीढ़ी हमसे कुछ पूछ ही ना सके, ये उलझे रहें। ये उलझा के रखते हैं, हिंदू मुसलमान में उलझाएंगे और इन चीजों में उलझाएंगे, जिससे ये चाहते हैं कि जो युवा पीढ़ी है उसका सारे का सारा सत्यानाश करने वाले हैं। क्यों? जो कांग्रेस के टाइम में कितने स्कूल खुले हुए थे, कितने लोगों को रोजगार मिला था, और मुझे लगता है कि 3500 कितना स्कूल जो है जो बीजेपी की गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। जो कांग्रेस के टाइम में काम शुरू हुए थे उनको इन्होंने खत्म नहीं किया। अगर खत्म कांग्रेस टाइम हुए थे उन दफ्तरों को ये खोल तक नहीं पाए, वो अभी तक बंद पड़े हुए। जो हॉस्पिटल कांग्रेस के टाइम में स्टार्ट हुए थे अभी तक खत्म नहीं किए। इन्होंने वो फीते काटे हैं जो कांग्रेस के टाइम में खत्म होने वाले थे। उनके टाइम में स्टार्ट जो काम किए थे वो कांग्रेस ने किए थे, फीते इन लोगों ने काटे हैं। ये फीते काटने के शौकीन है, काम करने के शौकीन नहीं है। इनको ये बहुत दिल में रहता है कि हम फीते काटें, कहीं फंक्शन में जाएं। ये इसी तरह से जो लोगों को है गुमराह करके रखते हैं कि काम नहीं करेंगे, ये मुद्दों पे नहीं आएंगे। आप इनसे कोई मुद्दा पूछेंगे तो इनके पास कोई मुद्दा नहीं होगा,
कभी भी आप उनसे बोलिए कि डिबेट करके देख लें, वो कोई डिबेट नहीं कर पाएंगे। वो यही कहेंगे कि हिंदू मुसलमान कहेंगे, राम मंदिर कहेंगे, कुछ ऐसी बातें करके लोगों को उलझा के रखते हैं बस, और इसके बजाय कुछ नहीं कर सकते हैं। तो कांग्रेस की अगर गवर्नमेंट आई तो हमारे जो कैंडिडेट हैं बहुत ही अच्छे कैंडिडेट और एडमिनिस्ट्रेटर रहे, अफसर रहे हैं, और वो सब कुछ जानते हैं कि हमें कैसा करना है। अगर जब हमारी गवर्नमेंट आती है, गवर्नमेंट हमारी आएगी एनसी और कांग्रेस की, जब हमारी गवर्नमेंट आएगी तो जो अखनूर जो है ना हमारा ब्लॉक, हम पूरे मतलब पूरी स्टेट की बात नहीं करते, लेकिन जो हमारा अखनूर ब्लॉक है, हम इसको जो 10 साल से पिछड़ा हुआ है इसको इतना आगे ले जाएंगे कि आने वाले टाइम में एक मॉडल कंस्टिट्यूएंसी तैयार कर देंगे। जो हमारे कैंडिडेट हैं वो एडमिनिस्ट्रेटर अफसर रहे हैं, उनको पता है कहां से क्या चीज मिलती है। उनको ये नहीं है कि हमें ढूंढ के जाके पूछना पड़ेगा कि इनसे पूछना पड़ेगा या उनसे पूछना पड़ेगा कि वो काम करना है, कुछ अफसर से हमें करवाना है। ये सब कुछ खुद जानते हैं, इसलिए सारा काम जो है लोगों का करेंगे। क्या कुछ कहना चाहते हैं आम जनता को, संदेश क्या रहे? हम आम जनता को यही कहना चाहते हैं कि आप अपना वोट कांग्रेस को दीजिए, जो गरीब लोगों के साथ है, जो कांग्रेस का हाथ है ये गरीबों के साथ है। गरीब जनता जो है उसका जो ये खून निचोड़ रहे हैं वो हम अभी नहीं देख सकते हैं, क्योंकि आपने देखा हमारा अगर कोई गरीब आदमी मकान बनाने लगता है तो वो एक ट्रैली जो 300 रुपए में मिलती थी आज वो 3000 रुपए में मिल रही है, और उसका ट्रैक्टर जब्त कर लेंगे। अगर किसी गरीब ने लोन लेके ट्रैक्टर लिया है तो उसको कहते हैं कि 25,000 रुपया लगेगा, तो उसके बाद में कितना कितना उस पर मतलब लोड डाल के तो उसका सत्यानाश कर रहे हैं। जी हमारे लोगों को कहीं भी उठने नहीं दे। हम गांव के रहने वाले लोग हैं, हम देहाती लोग हैं, जो हमारी कंस्टिट्यूएंसी पूरा बॉर्डर के साथ लगती है, परगवाल एरिया पूरा बॉर्डर के साथ है, और बॉर्डर के लोग एक तो हम पाकिस्तान से दुखी हैं, और इन लोगों की वजह से एक हमने जहां पर अपना मेहनत करके गुजारा कर रहे हैं वो भी हम करने पे इन्होंने हमें दुखी कर दिया है। अगर परगवाल एरिया जो हमारा पड़ता है, अगर उधर इतने गरीब लोग रहते हैं कि वो जब अपना ट्रैक्टर का काम पर जाते हैं तो ये उसको जब्त कर लेते हैं, काम नहीं करने देते हैं। तो क्या करेंगे? हम लोगों से यही बेनती करेंगे दोनों हाथ जोड़ करके, हमारी पार्टी जो है ये गरीबों की पार्टी है, और हम सब लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे कि आप कांग्रेस को वोट करिए, और जितनी मुश्किलें आपको आ रही हैं हम उससे पूरी मुश्किलों से आपको निजात दिलाएंगे। ये हमारा आपसे वायदा है। आप अपना वायदा निभाइए, हम अपना वायदा पूरा करेंगे, जो हम कहते हैं उसको करेंगे। इनकी तरह जुमलेबाजी नहीं करेंगे। तो जनाब हमने आपको अशोक कुमार भगत जी कांग्रेस कैंडिडेट, उनसे मिलवाया, कुछ बातें उन्होंने अपने दिल की आपके समक्ष रखी हैं। विचार आप लोगों को करना है कि आपने वोट कहां डालना है, क्या कुछ वो करेंगे, किस तरह से करेंगे, पूरा रोड मैप तो नहीं बता सकते क्योंकि वीडियो में उतना हम भी नहीं दिखा सकते। ये आगे किस तरह से अशोक जी जो प्लानिंग है लोगों तक पहुंचने की? हमारा अभी सिस्टम तो चल रहा है, आपको 8 तारीख को पता चल जाएगा। तो उसके बाद जो है वो हमने सारा ये सिस्टम जो है वो रोड मैप तैयार किया हुआ है। इसका एक विजन डॉक्यूमेंट जो है वो तैयार करेंगे, तो हर एक पंचायत जो है उसको इन्वॉल्व करेंगे, और जो भी ये स्कीमें जो हमारी चल रही हैं उस पर पूरा गौर करेंगे। और फिर ये जो पॉलिसी जो होता है, जब विजन डॉक्यूमेंट होता है, ये गवर्नमेंट का होता है। तो जब भी हमारी एनसी और अलायंस में गवर्नमेंट आएगी कांग्रेस की, तो वहाँ वो ये सिस्टम जो है वो सारा बनाएंगे, और हम कोशिश करेंगे, जैसे पूर्ण जी ने अभी बताया, कि हम इसको एक मॉडल कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाएंगे। तो जितने भी स्कीमें हैं उनको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे, और लोगों का जो समर्थन है वो पूरा हमें मिलेगा, तो हम अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट, क्योंकि ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मतलब आपको दिखती नहीं है, लेकिन ग्राउंड पर जो लोग हैं वो इतने परेशान हैं, कहने की बात नहीं है। तो इसलिए मैं सभी जनता को यही कहूंगा कि हम आपके सभी काम करेंगे, जो आपको इस समय प्रॉब्लमें आ रही हैं उसका हम इसका निजात करेंगे, मतलब पूरा वो करेंगे, और ये मिलजुल कर जो है वो हम इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को डेवलप करेंगे, इस स्टेट को। एक मैं मुद्दा भूल गया कि हमें पहले सबसे जो है वो हमारा यही होगा कि जो हमारी ड्यूटी जो है, ये फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में 1947 के बाद ऐसा हुआ है कि किसी स्टेट को बना के उसकी 2 ड्यूटी बना दी, और ये हमारे लिए एक बड़ी शर्मनाक बात है कि हमें एक मतलब डिमोशन दे दी गई। और हमारा ये पहला मुद्दा है कि हम इसको स्टेट बनाएंगे। तो हमने पहले भी ये कहा था कि भाई इलेक्शन के पहले जो है हमारी पार्टी ने यही कहा था कि इलेक्शन के पहले जो है आप इसको स्टेट डिक्लेयर कर दो, लेकिन ये नहीं हुआ है।
तो हम ये तवक्को करते हैं कि इसके इलेक्शन के बाद इमीडिएटली हो जाएगा। नहीं होगा तो हम इसकी आवाज़ जो है वो जोर शोर से उठाएंगे। बाकी एम्प्लॉयमेंट की बात की है तो ये कुलदीप जी ने बोला है अभी, तो हमारी जितनी भी वेकेंट पोस्टें हैं हम उसको पहले प्रेफरेंस यही देंगे कि उन पोस्टों को फिलअप करेंगे। जैसे ये मिनरल ब्लूर वाला इन्होंने सिस्टम स्टार्ट किया है तो उस पर भी गौर करेंगे और जो लोगों के हित में होगा वही हम करेंगे। ऐसा नहीं है कि लोगों को हम वो करेंगे। तो बहुत सारी मतलब प्रॉब्लम बहुत है, इन्होंने इतना वो किया हुआ है कि कहने की बात नहीं। अब आप देख रहे हैं रोज कुछ ना कुछ जो है वो बढ़ता जा रहा है और प्रॉब्लम जो है वो इंक्रीज होती जा रही है और लोग बहुत परेशान हैं। हम फील्ड में जब गए तो लोग जो है वो बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। तो मैं आपको श्योर करता हूं कि ये हमारा जहां ये जो ये अखनूर सीट है तो ये हम डेफिनेटली जो है वो हम जीतेंगे, क्योंकि लोगों को बड़ी परेशानी आ रही है और हम अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। मैं ये आपको श्योर करता हूं और लोगों को भी ये यकीन देता हूं कि जब हम सत्ता में आते हैं तो आपकी जो जितनी भी ये प्रॉब्लमें हैं उल्टी सीधे ये हम सीधी करेंगे और यही मेरा वादा होगा। थैंक यू। तो जनाब, हम कांग्रेस के प्रत्याशी अशोक कुमार भगत जी के साथ थे। जो बातें थी वो हमने आपके समक्ष रखी हैं। आपने विचार करना है, विचार करके, क्योंकि मतदान आपको करना है, अपनी मत का इस्तेमाल करके ही दान करना है। तो जनाब, सारी जो बातें थी हमने इनके साथ की हैं कि क्या कुछ मुद्दे जो हैं जो आने वाले समय में कल को अगर ये बनते हैं तो वो हल किए जाएंगे, किस तरह से काम होगा। और आपके पास ये पहुंचने जा रहे हैं, इनका रोड मैप जो है वो तैयार हो चुका है, ये आपके पास पहुंच रहे हैं। जो इनके समर्थक लोग हैं वो आप देख सकते हैं कि अभी भी रात के 10 बज रहे हैं, अभी भी प्लानिंग में लगे हुए हैं कि किस प्रकार से जो है कांग्रेस की जीत हो, उसकी प्लानिंग की जा रही है, किस प्रकार लोगों तक पहुंच सके, किस प्रकार लोगों के काम किए जा सके। ये सारी जो बातें यहाँ पे प्लानिंग की जा रही है। रात का समय है और अभी भी प्लानिंग चल रही है ग्राउंड में। हमने आपके समक्ष जो है कांग्रेस के प्रत्याशी अशोक कुमार भगत जी का जो है बातचीत जो आपके तक पहुंचाई है। आप इस पे जरूर विचार करिएगा। जो बातें इन्होंने कही हैं वो ग्राउंड में किस तरह से इंप्लीमेंट होंगी, किस तरह से ये आपके साथ चलेंगे, ये बातें कब तक ये हैं जो पूरी आप करवाएंगे। वीडियो को साझा करिएगा। इसी के साथ आप जुड़े थे सत्यमेव न्यूज के साथ। जय हिंद, जय भारत।